प्रोफेसर एमएच और आज का टॉपिक है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। ये जो टॉपिक है ये आपको एस वाई बी कॉम में है, एस वाई बी एम एस में भी है और अदर कोर्सेज में भी अवेलेबल है। तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा डीप में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, वाई वी आर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट अकाउंट्स। अब इसको अकाउंट्स आप जैसे ही सुनते हो तो आपके ध्यान में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसी को एनालाइज करना है हमें, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ सीखनी है। पहला सीखना है वर्टिकल बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। आप लोग ने पहले भी देखा होगा कि पहले जो हमारी बैलेंस शीट बनती थी वो कुछ इस तरीके से बनती थी। ये पार्ट आपका होता था लायबिलिटी और ये पार्ट होता था आपका एसेट, राइट। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। फिर अभी हम लोग, आप एस वाई बी कॉम में अगर हो तो आपको ये एक बैलेंस शीट आएगा जिसमें कुछ बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ आपका रुपीस, यहाँ भी आपका रुपीस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा होगा एसेट। तो ये भी वर्टिकल टाइप में ही है, एसेट्स। ये भी वर्टिकल टाइप में है, लेकिन ये दोनों बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले। ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये भी वर्टिकल फॉर्म में है। कुछ इस तरीके से ही बनेगी, लेकिन अलग तरीके से बनेगी। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये भी वर्टिकल फॉर्म में है, लेकिन ये वाली बैलेंस शीट नहीं बन रही, दूसरी बन रही है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ये दोनों बैलेंस शीट है ना, जो पढ़े लिखे हैं उनके समझने के लिए है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको आप अपने लैंग्वेज में अनपढ़ बोलते हैं, अगर उनको आप बैलेंस शीट देखना हो, उनको इनकम स्टेटमेंट देखना हो, तो वो कैसे देखेंगे? तो एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट, हम लोग इन बैलेंस शीट को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। याद रखना, ये जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स हैं, मैंने इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट किया है। तो दिस इज़ अनऑफिशियल, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैलेंस शीट वर्टिकल और इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे जाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। अब यहाँ पे अब फॉर्मेट जैसे ही आता है तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, यार ये फॉर्मेट कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बोलता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और उसको बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसको बोलेंगे सर देखो हम लोग है ना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारा कैपिटल इतना होगा, हम लोग एसेट इतना परचेस करेंगे, हमारी लायबिलिटी इतनी होगी, ये होगा वो होगा। सामने वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बोला भाई रुक जा, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता कि क्या होने वाला है। मुझे कैपिटल नहीं समझता, मुझे एसेट नहीं समझता, मुझे लायबिलिटी नहीं समझता, मुझे थोड़ा सिंपल तरीके से बता। तो बोला ठीक है सर, मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो कैसा? तो आपको याद रखना है, ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट बन रहा है ये किसको दिखाने के लिए बन रहा है? उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट ये चैप्टर में हम लोग उनके लिए बना रहे हैं जिनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है। तो कैसे बनेगा? तो हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो कैसे बनना है आपको ध्यान रखना है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आप बताओ। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की। पैसा, राइट। पैसे से फिर हम लोग चीज़ें खरीदते और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो यही चीज़ याद रखना है, जब हम लोग को बिज़नेस स्टार्ट करना है, सामने वाले को ये बताना है, तो हमें पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो खुद का पैसा डालो, राइट, या तो दूसरे का पैसा डालो, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट जब ये बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे
सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, राइट। पहला क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा या तो खुद का पैसा यूज़ करो या तो दूसरे का पैसा यूज़ करो। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 70 रुपये है, तो 70 रुपये आप लगाओगे और 30 रुपये आप बाहर से लोगे कि नहीं लोगे। तो सोर्सेज ऑफ फंड में क्या होगा कि कितना पैसे की ज़रूरत है बिजनेस में, तो अपना पैसा और दूसरे का पैसा। तो अपने पैसे को क्या बोलते हैं, ये ये दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन, ये देखेंगे बाद में। पहले अपने पैसे को क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड, खुद का फंड, ओन फंड, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, ये नाम याद रखना। तो खुद का पैसा यूज़ करो, नहीं तो बाहर का पैसा यूज़ करो, लोन फंड। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेस, ठीक है। और वो सोर्सेस में आप या तो अपना खुद का पैसा लगा सकते हो या बाहर का पैसा लगा सकते हो। तो आपने समझो 100 रुपये की ज़रूरत थी, तो 70 रुपया आपने अपना यूज़ किया और 30 रुपया आपने बाहर से यूज़ किया, हो गया 100 रुपया। अब ये 100 रुपये लेके करोगे क्या, पार्टी तो करोगे नहीं। 100 रुपये लेके आप क्या करोगे, बिज़नेस स्टार्ट करोगे। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एसेट्स की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट यूज़ करेंगे। तो अब क्या होगा, पैसा तो आ गया, अब ये पैसे को हम लोग बिज़नेस में लगाएंगे। तो बिज़नेस में जो लगाना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अप्लाई कर रहे हैं ना, पैसे को अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या खरीदोगे आप, फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, फिक्स्ड एसेट खरीदा। फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अपना बिज़नेस आगे चले कि नहीं चले, लेकिन कुछ पैसा हम लोग को साइड में रखना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टमेंट, कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग वो इन्वेस्टमेंट बेच के क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे कि भाई पैसा थोड़ा सेफ रह सके, ठीक है। और भी थोड़ा पैसा हम लोग को साइड में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइड में इसलिए रखना पड़ता है कि बिज़नेस में थोड़ा छोटा मोटा खर्चा आते रहता है। वो छोटे मोटे खर्चे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो थर्ड थर्ड इज़ वर्किंग कैपिटल, आया समझ में। तो ये हो गया आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। तो ये किन लोगों के लिए हम लोग बता रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट। तो उनको कैसे बताना है कि भाई देखो हम लोग को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा जो चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, दो ही तरीके से आता है, या तो खुद का पैसा या तो बाहर वाले का पैसा। एक बार पैसा आ गया, अब ये पैसे को क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, पैसे को बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट। तो आप तीन जगह अप्लाई करोगे, फिक्स्ड एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। तो ये 5 पार्ट में पूरा बैलेंस शीट डिवाइड हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला ओनर्स फंड में अपना शेयर कैपिटल आएगा, ये तो आपको पता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी आपको पता है। लेस फिक्टिशियस एसेट्स अगर आपने सुना होगा तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर आपका अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब आता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस और लॉसेस, आपका आएगा टोटल ओनर फंड। ये खुद का पैसा हो गया। बाहर वाले का पैसा, अब बाहर वाले से पैसा लोगे तो दो तरीके से ले सकते हो, या तो चीज़ें गिरवी रखोगे या तो चीज़ें गिरवी नहीं रखोगे। तो लोन फंड में क्या होता है, दो होता है। लोन फंड का दूसरा नाम ओड फंड है, ये याद रखना, OWED, और बोरोड फंड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिक्योर्ड और लॉन्ग टर्म लोन्स, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। क्योंकि लोन आप दो ही तरीके से ले सकते हो ना, या तो चीज़ें गिरवी रख के लोगे या तो चीज़ें गिरवी नहीं रखोगे, ऐसे अपने फ्रेंड से लोन ले लोगे। तो ये टोटल हो गया टोटल लोन फंड्स। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपका खुद का हो सकता है, दूसरे का हो सकता है। खुद के पैसे को ओनर फंड बोलते हैं और बाहर के पैसे को लोन फंड बोलते हैं। इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल फंड्स अवेलेबल, और उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया टोटल। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा ओन फंड प्लस लोन फंड। तो आप जिसको लाइबिलिटी बोल रहे थे ना, तो वो लाइबिलिटी पार्ट इतना हो गया, सोर्सेज ऑफ फंड। तो दिस इज़ नॉट द बैलेंस शीट, दिस इज़ एन वर्टिकल फॉर्म। या आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट में दो ही पार्ट होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टोटल कर लेंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट, उसको टोटल कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल में आपको पता होगा, नहीं पता यह भी एक चैप्टर है, वो हम लोग बाद में करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। तो ABC,
ये 3 हो गया, ये तीनों को टोटल करेंगे, टोटल फंड यूज और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इस टोटल फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड से मैच करेगा इससे, क्योंकि पता है ना बैलेंस शीट टैली होता है, तो इस ये दोनों टैली होगा। तो इसमें देखो टोटल क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ऐसा बैलेंस शीट आपने पहले नहीं देखा था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है बैलेंस शीट जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, ऐसे याद रखने का। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा किधर से आएगा, या तो खुद का पैसा यूज़ करो या बाहर से, मतलब लोन लेके करो, यही होगा, दो ही तरीके से पैसा आएगा, तो उसको बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड। ओन फंड, लोन फंड, हो गया टैली, टोटल हो गया। अब ये पैसा आ गया, ये पैसे से क्या करोगे, पार्टी तो करोगे नहीं, बिजनेस स्टार्ट करोगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करने का, पहला एसेट परचेस करने का, तो फिक्स्ड एसेट्स, राइट। फिर थोड़ा पैसा हम लोग इन्वेस्ट करके रखेंगे सेफर साइड के लिए, तो इन्वेस्टमेंट। और तीसरा थोड़ा पैसा हम लोग बिजनेस रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को थोड़ा पैसा साइड में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये पार्ट पूरा टैली होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड प्लस सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड का टैली एप्लीकेशन ऑफ फंड के टैली से मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका बैलेंस शीट मैच होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो शेयर कैपिटल है जिसपे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लोन एंड फिक्टिशियस एसेट्स, सब के नीचे आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5-5 लाइन छोड़ना है, एटलीस्ट 5-5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब यहाँ ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन जब आप सोल्यूशन करोगे तो ये 2-2.5 पेज में जाएगा, क्योंकि हर एक आइटम के नीचे कितना कितना लाइन छोड़ना है, 5-5 लाइन छोड़ना है। तो ये याद रखना, कितनी लाइन छोड़ना है, 5 लाइन्स, ओके। तो ये याद रखना, तो अपना फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कितने आइटम आने वाले, लेकिन 5-5 मिनिमम आपको रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दैट्स ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।